फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी ने क्या 5 बड़े बदलाव किए हैं 1 अक्टूबर 2024 से, जिससे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एलआईसी एजेंट खास तौर से जो 14 लाख एजेंट हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ा है। चलिए जानते हैं कि वो 5 बड़े बदलाव क्या क्या हुए हैं। सबसे पहला बदलाव तो आपका हुआ है पॉलिसी प्रीमियम में वृद्धि। एलआईसी की ज्यादातर पॉलिसियां जैसे कि आपका जीवन आनंद है, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ, इसको रिवाइज करके फिर से लाया गया है। इन सभी पॉलिसी के प्रीमियम में 5 से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका असर सीधा क्या है, ग्राहकों के ऊपर पड़ेगा। अब क्या होगा, एजेंट लोगों को जो भी पॉलिसियां हैं उन्हें सेल करने में प्रॉब्लम होगी। प्लस क्या है कि अब प्रीमियम तो मान लीजिए आपका एलआईसी ने बढ़ा दिया है, लेकिन जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। वो आपको जैसा पहले मिलता था वैसा अब भी मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। दूसरा आपका है पॉलिसी सरेंडर नियमों में बदलाव। तो अब क्या हुआ है, आपने मेरी पहले भी वीडियो देख रखी होगी कि पहले क्या था, 3 साल में आपका पॉलिसी आप सरेंडर करते थे, उसके बाद फिर एलआईसी ने चेंज करके 2 साल किया, अब उसे 1 साल में कर दिया गया है। इससे ग्राहकों को तो बहुत सुविधा मिलेगी, लेकिन एजेंट लोगों का वहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि अगर वो किसी की भी पॉलिसी करते हैं उनको उस पॉलिसी, एक पॉलिसी या 2 पॉलिसी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही जो भी कस्टमर हैं वो 1 साल बाद उस पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, तो यहाँ पे एजेंट लोगों का वहाँ पे भी लॉस होता है कि अब उन्हें आगे फिर नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है। तीसरा इसमें क्या है, आपका समय सोड में बदलाव किया गया है। पहले आपका क्या था कि न्यूनतम समय सोड 1 लाख या 75,000 का भी रहता था, तो उसे गरीब लोग भी जो भी 500-600 की पॉलिसी कराना चाहते थे वो करा सकते थे। लेकिन अब एलआईसी ने इसकी समय सोड की जो लिमिट है वो बढ़ा के 2 लाख कर दी है, जिससे जो भी छोटे मोटे लोग हैं वो अब छोटी पॉलिसियां एलआईसी में नहीं ले पाएंगे। उन्हें अब थोड़ी सी अपने क्या कहते हैं, जो 500 की पॉलिसियाँ वो लेते थे वो वहाँ पे उनको 1000 या 1500 की एज के अनुसार वो थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी उसकी भी लिमिट। चौथा आपका नेच मोड में भी बदलाव कर दिया गया है। नेच मोड मान लीजिए आपका 4 होता था, ईयरली, छमाही, क्वार्टरली और मंथली, ये चारों मोड अभी भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मोड को खत्म कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चेंजेस मंथली मोड में किया गया है। मंथली मोड में क्या था आपका कि पहले लोग तो अगर बीमा कराते थे तो 2 महीने की स्टार्टिंग में प्रीमियम देते थे, और उसके बाद तीसरे महीने से या तो वो खाते से अटैच कराते थे तो उनके खाते से कटना लगता था, और अगर इन केस किसी कारणवश नहीं हो पाता था तो वो मंथली पैसा अपना जमा कर देते थे। बट एलआईसी ने अब क्या किया है कि इसको अब 2 महीने के बजाय 3 महीने कर दिया। अब कोई भी बीमा अगर करता है तो उसे मंथली, अगर वो पॉलिसी करता है तो उसे 3 महीने का देना पड़ेगा, प्लस उसे 3 महीने बाद खाते से अटैच कराना ही कराना है। अगर आप खाते से अटैच नहीं कराते हैं और वो खाते से पैसा नहीं कटता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टरली में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको 3-3 महीने पे ही आपको पैसा पे करना होगा। तो ऐसे भी लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी कि भाई वो जो इकट्ठे देना 3 महीने का, फिर उसके बाद मंथली देना नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। 5वां क्या है कि कमीशन स्ट्रक्चर में कटौती। सबसे बड़ा एजेंटों के लिए और सबसे चिंताजनक बदलाव कमीशन स्ट्रक्चर में हुआ है। अब एजेंट के कमीशन में 7.5% से 10% तक को इसको क्या किया गया है, घटा दिया गया है। पहले लोग उन लोगों को रिबेट दे दिया करते थे, इस वजह से एलआईसी ने ये सोचते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब लोगों को जो भी कमीशन मिलता था उसको एलआईसी ने कई पार्ट में, मतलब कई ईयर में उसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले इकट्ठे मिल जाती थी, अब उसको पार्ट वाइज, ईयर वाइज मिलेगा। तो यहाँ भी एजेंटों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है कि भाई जो इकट्ठे उनको सैलरी मिलती थी उसमें अब कटौती हो के कई पार्ट में मिलेगा, तो उनको यहाँ भी मुसीबतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। तो एलआईसी ने ये 5 जो बदलाव किए हैं, देखा जाता है कि अब
इसका जनता पे या फिर एजेंट लोगों पे आगे चल के क्या क्या ये अपना प्रभाव छोड़ता है, अच्छा प्रभाव छोड़ता है कि बुरा प्रभाव छोड़ता है, ये तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आगे इसका प्रभाव आप लोगों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।